और सिस्टम के अंदर सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस के जो डिपार्टमेंट्स हैं, ब्लॉक्स हैं, उसके कंपोनेंट्स हैं, वो सारे के सारे कवर होते हैं एक सिस्टम के अंदर। सिस्टम कभी भी एक चीज का नाम नहीं है, एक से ज्यादा चीजों का नाम है। तो जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करेंगे तो ऐसा सिस्टम जो एक से ज्यादा कंपोनेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, और इस सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम का मकसद इंफॉर्मेशन को गैदर करना। पहली बात, सबसे पहली बात, इंफॉर्मेशन को गैदर करना, फिर उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, फिर उस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना या डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग द कंपोनेंट्स। जितने भी वो कंपोनेंट्स हैं, एक मसलन सेल के कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन वाले को देनी है, प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन सेल को देनी है, सेल से जो पैसा आएगा इसकी इंफॉर्मेशन आपकी किसको जाएगी, फाइनेंस को जाएगी। इसकी इंफॉर्मेशन जो है आपके पास फाइनेंस के पास जाएगी, फाइनेंस से इंफॉर्मेशन आपके पास इन्वेंट्री के अंदर भी जाएगी। तो ये सारे के सारे सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, सब सिस्टम्स हैं, इसके ऊपर मैंने आपको बताया भी था, सब सिस्टम और सब सिस्टम। तो सब सिस्टम मिलके एक पूरा सिस्टम डेवलप करते हैं। दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। रोल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे पहला रोल लिखा हुआ है। ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन बिजनेस एंटिटी। जो बिजनेस की जो सेटिटीज बनती हैं, जो लाहे अमल बनते हैं, उसकी ग्रोइंग ज्यादा फास्ट हो जाएगी। बिजनेस के अंदर रूल्स बनते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं एक बिजनेस के अंदर, ठीक हो गया। और एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटाबेस, टेलीकम्युनिकेशन, सारा सिस्टम, ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपके बिजनेस की जो सेचुरीज हैं, इसको ग्रो करने के अंदर रोल प्ले करेंगी। ये आपका सेकंड बेनिफिट है इसका। स्कोप, relationship of information system and organization results from the growing complexity and scope of the system, projects and applications। ये सेकंड चैलेंज है। ये चैलेंज भी आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिजॉल्व हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो कम्प्लेक्सिटी है, कंप्यूटराइज सिस्टम होने से चीजों की कम्प्लेक्सिटी कम नहीं हो जाएगी। कम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी आपकी। अगला इसका जो है वो आपके पास नेटवर्क रेवोल्यूशन है एंड इंटरनेट। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम लेके आएंगे, तो जहां पर सॉफ्टवेयर आएगा, हार्डवेयर आएगा, पीपल आएंगे, वहां पर एक चीज टेलीकम्युनिकेशन का सेटअप भी आएगा उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इंफॉर्मेशन सिस्टम प्ले इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज ऑफ सोअरिंग पावर एंड डिक्लाइनिंग कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। मोस्ट वाइडली यूज्ड नेटवर्क इन द इंटरनेट। आपके पास ज्यादा से ज्यादा जो है वो इंटरनेट इसके अंदर इस्तेमाल होगा। इलास्टिसिटी है, एक्सट्रीमली इलास्टिक है। आपके पास टेक्नोलॉजी जो है आपके पास दिन ब दिन ग्रो हो रही है। नई से नई इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर नई से नई चीजें आ रही हैं।
इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके पास स्टैटिक चीज नहीं है, ये जरा ज़हन के अंदर रखें। इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके पास स्टैटिक नहीं है। इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर इलास्टिसिटी है, इसके अंदर लचक है, ये फैलता है, ये ग्रो करता है, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होती है, तो इसको हम इलास्टिसिटी है। दुनिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास, सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदर हो रही है। गूगल आपके पास बहुत बड़ा सोर्स है, और भी सर्च इंजन है, बिंगल है आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट की बिंगल है, याहू है, ये आपके पास मुख्तलिफ सर्च इंजन है जहां से आप क्या कर सकते हैं कि अपने ग्रो को करते हैं। तो ये आपके पास इंटरनेट की बात हुई है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है तो वो आपके नेटवर्क और इंटरनेट की रेवोल्यूशन भी साथ लेके आता है, ये भी काम साथ होता है। अच्छा जी, अगला पॉइंट इसके अंदर क्या है? वो अगला पॉइंट है इसके अंदर ये वाला, न्यू ऑप्शंस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, द नेटवर्क एंटरप्राइज। आपके पास जब कंप्यूटिंग पावर है, आपके पास कंप्यूटर हैं, वो पूरे सिटी के अंदर एक्सपैंड करते हैं और आपस के अंदर कनेक्टेड हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है, जो उसकी कंप्यूटेशन पावर है, वो एक्सपैंड नहीं करेगी जी, दी एक्सपैंड करेगी। जी सर। देखिए, अगर गोरमे बेकर की लाहौर के अंदर एग्जाम्पल है कि 50 शाखें हैं और 50 शाखें, हर शाख के अंदर कंप्यूटर लगा हुआ है और वहां पे जितनी भी सेल है वो अपडेट हो रही है और इंटरनेट के थ्रू उनके मेन सर्वर के ऊपर जा रही है, तो क्या ये चीज जो है उसको गोरमे को फायदा नहीं देगी कि उसके पास जो कंप्यूटेशन पावर है वो तो बहुत स्पीड से इंक्रीज हो गई है, बजाय कि इसके टाइम शाम के वक्त सारे लोग क्लोजिंग करें और फिर हेड ऑफिस जाएं और अपने बैलेंस लिखवाएं और अपना रिकॉर्ड का हिसाब दें। वही चीज रियल टाइम एक इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आया है, 50 शाखें कनेक्ट हो गई हैं और उनकी कंप्यूटेशन पावर इंक्रीज कर गई है। जैसे जैसे सिर्फ वो रिकॉर्ड एंटर करते हैं, बाकी इन्वेंट्री भी अपडेट होती है, अकाउंट रिसीवेबल भी अपडेट होता है, अकाउंट पेबल भी अपडेट होता है, एसेट्स भी अपडेट होते हैं, डेप्रिसिएशन की एंट्री भी डल रही है, वो एचआर को भी वहीं से कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपकी जो कंप्यूटेशन पावर है, हिसाब किताब करने की पावर है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो भी आपके उसी हिसाब से ग्रो कर रही है। ये वाला पॉइंट जो है, ये इसका रोल है। ये अगली बात उसमें कह रहा है, दिस कैपेबिलिटी कैन बी यूज टू रीडिजाइन ऑर्गेनाइजेशन, transforming their structure, scope of the operations, reporting and control mechanism, work practices, workflows, products and services। जब भी आप इंफॉर्मेशन सिस्टम लेके आएंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का सारी की सारी चीजें रीडिजाइन होंगी। पहले आपके पास सिस्टम मैनुअल चल रहा था,
अब मैनुअल की बजाय आप उसको कंप्यूटराइज करेंगे, और जैसे ही कंप्यूटराइज करेंगे तो आप अपने ऑपरेशन का स्कोप भी चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग एंड कंट्रोल मैकेनिज्म भी चेंज करेंगे, वर्क प्रैक्टिसेस भी चेंज करेंगे, वर्क फ्लो भी चेंज करेंगे, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये सारी की सारी चीजें आपकी चेंज होंगी। सर्विसेज के अंदर क्या जिद्दत आएगी, सर्विसेज सारी आप अपनी ऑनलाइन ले जा सकते हैं। प्रोडक्ट्स, आप एक इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च करते हैं, आप अपनी सारी की सारी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज है ई कॉमर्स और एक चीज है ई बिजनेस। ये दो डिफरेंट चीजें हैं। अक्सर लोग इन चीजों को आपस में ट्विस्ट कर देते हैं कि ये दो चीजें सेम है। ये दो चीजें सेम नहीं है। ई कॉमर्स के अंदर हम सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स को या अपनी सर्विसेज को हम इंटरनेट के ऊपर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को इंटरनेट के ऊपर सेल कर रहे होते हैं। जबकि ई बिजनेस क्या है, हम अपने बिजनेस के एंटायर यूनिट को, पूरे के पूरे बिजनेस को इंटरनेट के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। उसके अंदर मार्केटिंग भी है, उसके अंदर सेल्स भी है, उसमें प्रोडक्शन भी है, और उसके अंदर फाइनेंस भी है, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का हर यूनिट है, पूरे का पूरा एज ए होल बिजनेस वो आपका शिफ्ट हो जाता है इंटरनेट के ऊपर। जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो सिर्फ दो चीजें शिफ्ट होती हैं इंटरनेट के ऊपर। वो शिफ्ट कौन सी होती हैं? या प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी कंपनी सेल आउट कर रही है, या वो आपके पास आपकी कंपनी की सर्विसेज हैं। एक कंपनी रिपेयरिंग की सर्विसेज दे रही है तो वो सर्विसेज पूरी इंटरनेट पे शिफ्ट हो गई। इसलिए ये दो अलग-अलग अल्फाज हैं, ई बिजनेस और ई कॉमर्स। कभी भी आपने इन दोनों अल्फाज को आपस में ट्विस्ट, इंटरमेंगल या आपने गड़बड़ नहीं कर देना, इन दोनों अल्फाज को मिक्सअप नहीं करना। ये दो अलग टर्मिनोलॉजीज हैं और इन दोनों के अलग-अलग मीनिंग्स हैं और इनके अलग फंक्शंस हैं, और ये इंटायरली एक दूसरे के साथ डिफरेंट हैं। सिर्फ इसके अंदर जो कॉमन चीज है कि आप अपनी जो चीजें हैं इसको इंटरनेट के ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ये आपके पास बेनिफिट है आपके पास ऑर्गेनाइजेशन का। अगली स्लाइड के ऊपर देखते हैं इसका। अच्छा जी, इसके अंदर जो नेक्स्ट बात की जा रही है वो आपके पास फ्लैटनिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसी फ्लैटनिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं? आपके ध्यान में क्या हो सकता है फ्लैटनिंग ऑर्गेनाइजेशंस? ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो फ्लैट हैं, जो ग्रो नहीं कर रही, जिनकी जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, उन ऑर्गेनाइजेशन का ग्राफ इंप्रूव ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही चली जा रहा है। वो जहां पर थी आज भी वहीं पर हैं। ये लिखा हुआ है शुरू के अंदर, देखें जरा, लार्ज बड़ी ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस which developed before the computer age are often insufficient, slow to change and less competitive. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल क्या होता है? रूटीन से चल रहे हैं, जो चीज जैसे है वो चलती जा रही है। which developed before the computer age, जो कंप्यूटर आने से पहले की बनी है, are often insufficient, slow to change,
जो किसी चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रही, कंप्यूटर को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लेस कम्पिटेटिव। और जाहिर बात है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराएगी, अपने आप को इंटरनेट पे लेके जाएगी, अपने आप को ग्लोबली इंट्रोड्यूस कराएगी, तो उसका कंपटीशन उसका इंक्रीज कर जाएगा। ये देखिए जरा, flatter organizations have fewer level of management with lower level employment being given greater decision making authority। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर बहुत थोड़े लोग होते हैं, उसके अंदर जाहिर बात है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज जो है वो थोड़े लोगों ने, किसी एक बंदे के पास बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है। मोर इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू लाइन वर्कर्स so they can make decisions previously made by managers। वर्कर के पास इंफॉर्मेशन होती है और वही जो है वो पिछले जो डिसीजन किए होते हैं, जो स्टीरियोटाइप काम चल रहा होता है, उसी काम को लेके आगे चल रहे होते हैं। आगे जी, द मैनेजमेंट स्पैन ऑफ कंट्रोल आल्सो बीन प्रोटेंड। This means management can manage and control more workers spread over greater distance। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराएंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो है स्पैन वो भी बढ़ जाएगा, उसके अंदर लोगों को कंट्रोल करना भी आसान होगा। आप रिमोटली भी बैठ के लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो आप घरों में सीसीटीवी लगाते हैं और किसी टाइम किसी जगह पे भी बैठ के आप सीसीटीवी के जरिए आप अपने घर पे गेट के ऊपर या किसी भी प्लेस के ऊपर आप कैमरा ऑन करके मोबाइल के ऊपर आप देख सकते हैं। आप हमारे कॉलेज में कैमरे लगे हुए हैं, वो प्रिंसिपल साहब घर पे बैठ के भी देख सकते हैं कैमरे। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि आपको हेल्प करता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस भी है तो फिर भी आप ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, चीज़ों को मैनेज आप कर सकते हैं। आप सेपरेटिंग वर्क फ्रॉम लोकेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो भी मैंने बात की है, आपको लोकली काम करने की जरूरत नहीं है। आप ग्लोबली किसी जगह पे भी बैठ के, दुनिया के किसी कोने में बैठ के आप अपने जो बिजनेस की वैल्यू है, जो फिगर्स हैं, आपके पास रियल टाइम फिगर्स आ रही होती हैं अपने बिजनेस की, जो ग्रो कर रहा होता है। आप रियल टाइम पे आप एवरीथिंग अवेलेबल है आपके पास। आपको लोकली उस प्लेस पे बैठ के जहां पर आपका बिजनेस चल रहा है वहीं पर बैठ के जाके फिगर्स लेने की जरूरत नहीं है। वहां पर बैठ के आपको लोगों को, आप फैक्ट्री में जाएं और लोगों को जाके फैक्ट्री में जाके फिजिकली आप एक एक बंदे से मीटिंग करें और फिजिकली आप जाके एक एक बंदे को मॉनिटर करें। तो ये चीज इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर आप इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो आप रिमोटली बैठ के भी मीटिंग्स कर सकते हैं। जैसे आज हम बैठे हुए लेक्चर्स हम ले रहे हैं, तो मैं लेक्चर्स दे रहा हूं, आप लेक्चर ले रहे हैं, तो ये सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। अगर ऐसा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ना होती तो आप अपने घर पे बैठे होते, मैं अपने घर पे बैठा होता, तो ये लेक्चर आज कंडक्ट ना हो रहे होते। तो बिजनेसमैन जो है वो हवाई जहाज में बैठा हुआ भी अपना बिजनेस देख रहा होता है, वो किसी भी दूसरे मुल्क में बैठ के अपना बिजनेस देख रहा होता है, वो कार में बैठा सफर कर रहा है, वो घर में बैठा है, वो हजारों मील दूर बैठा है, वो जियोग्राफिकली किसी जगह पे भी बैठा है, वो वर्चुअली अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को किसी जगह पे भी बैठ के कंट्रोल कर सकता है। तो ये आपके पास ये पॉइंट था, सेपरेटिंग वर्क फ्रॉम लोकेशन। रीऑर्गेनाइजिंग वर्क फ्लोस,
Electronic workflows have reduced the cost of the operations in many companies by displacing paper and manual routines. वर्कफ्लोज, जैसे आप काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टीरियोटाइप काम कर रहे हैं, वैसे ही पेपर वर्क पे काम चल रहा है, वही स्टैंपें लग रही हैं। अब दौर किसका है? अब दौर है डिजिटल सिग्नेचर का। अब दौर डिजिटल सिग्नेचर का है। आपको किसी जगह पर पेपर पे फिजिकली साइन करने की जरूरत नहीं है, आप डिजिटली भी आप साइन कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर, ये डिजिटल सिग्नेचर अथॉरिटी होती है, ये सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं, आपके वो सिग्नेचर कोई और बंदा यूज नहीं कर सकता। तो ये पूरा एक सिक्योरिटी के प्रोस्पेक्ट से डिजिटल सर्टिफिकेट्स होते हैं, आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। आप नेट से आप सर्च कर सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं। तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब आप कंप्यूटराइज सिस्टम लेके आएंगे तो आपके वर्क फ्लो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का चेंज होगा, वर्क फ्लो तेज भी होगा, पेपरलेस काम हो जाएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। पेपरलेस काम होने की वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। कॉस्ट कम होने की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो रेवेन्यू है वो भी आपका रेवेन्यू भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और रेवेन्यू जब इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो भी आपकी अल्टीमेटली वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम लेके आएंगे, तो जैसे हमने पीछे इलास्टिसिटी की बात की, इसी तरह फ्लेक्सिबिलिटी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आ जाती है। उसके अंदर कंपनी के अंदर मोर फ्लेक्सिबल वेज आ जाते हैं। इंक्रीज देयर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस। लोग जितनी भी चेंजेस आती हैं डे बाय डे अपडेट्स आ रही हैं, लोग सब उन अपडेट्स को क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एडवांटेजेस, जो नई टेक्नोलॉजी आने से, जो नई अपॉर्चुनिटीज आने से जो एडवांटेजेस आ रहे हैं वो भी हम उससे सारे का सारा फायदा ले रहे हैं। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करते हैं टू हैव द पावर ऑफ लार्ज कंपनीज। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वो भी लार्ज कंपनीज की जो पावर है, जो उसकी कंप्यूटेशन पावर है, वो भी उसी तरह कंप्यूटेशन पावर को यूज कर सकती है, उसी तरह ग्रो कर सकती है। और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू अचीव द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। मेस्ट कस्टमाइजेशंस। कस्टमाइजेशन क्या होती है? कस्टमाइज किसको कहते हैं? कौन बताएगा? सर, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जो आपकी सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। कस्टमाइजेशन, जो अगर आपके पास 10 क्लाइंट्स हैं और हर क्लाइंट आपके साथ डिफरेंट वे से आपके साथ कोई डील करना चाहता है, डिफरेंट मोड ऑफ बिजनेस चाहता है, तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए आप हर क्लाइंट को डिफरेंट मोड ऑफ बिजनेस के हिसाब से आप डील कर सकते हैं। ये है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपके पास एक रिजिड सिस्टम होगा और अगर आपके पास एक ही स्टीरियोटाइप सिस्टम होगा, तो आप 10 क्लाइंट जो आपको डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स चाह रहे हैं डील करने के लिए, तो आप उन 10 क्लाइंट्स को डिफरेंट वे से डील नहीं कर सकते, वो आप उनको एक ही वे से डील करेंगे। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिफरेंट वेज को आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ये अगला पॉइंट है आपके पास, चेंजिंग मैनेजमेंट प्रोसेसेस।
Information technology provide powerful new capabilities to help managers plan, organize, leads and controls. जाहिर बात है जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो मैनेजमेंट के प्रोसेसेस चलते हैं, रूल्स चलते हैं, पॉलिसीज चलती हैं, उन सारी चीजों को जब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से डील करेंगे तो ये चीजें, इन चीजों के अंदर काफी ज्यादा पावर आ जाएगी, इन चीजों के अंदर काफी ज्यादा जिद्दत आ जाएगी, इन चीजों के अंदर आपके पास नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने से आपको प्लान्स, नए नए प्लान्स बनाने के अंदर हेल्प होगी, आपके पास चीजों को ऑर्गेनाइज करने के अंदर चीजें आसानी होगी। गूगल आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी फराहम कर रहा है जिसके ज़रिए आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। गूगल कैलेंडर है, आप वहाँ पर अपनी बहुत ज़्यादा मीटिंग्स जो हैं वो स्केड्यूल कर सकते हैं और चीज़ों को आप अपनी कंट्रोल कर सकते हैं। आपको ऑटोमेटिक अलर्ट्स आते हैं और आपका सिस्टम ही आपका एज ए सेक्रेटरी काम कर रहा होता है, आपको दूसरी को खास पर्सोनल करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी बात भी हो गई है कि एक चेंज मैनेजमेंट प्रोसेसेस जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऑलरेडी चीज़ों को हल करने के जो तरीके हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऑलरेडी सिस्टम चल रहा था, प्रोसेसेस चल रहे थे कि ये काम करना है तो इन स्टेजेस के थ्रू होगा, वो सारी की सारी स्टेजेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराने की वजह से वो सारी की सारी स्टेजेस खत्म हो जाती हैं, बीच में से बहुत ज़्यादा स्टेजेस स्किप हो जाती हैं। तो ये भी आपके पास इसका एक एडवांटेज मौजूद है। ये बात जो जुवैद साहब कर रहे थे, जुवैद साहब ERP आ गया आपके स्लाइड के ऊपर? जुवैद मुनीर साहब अवेलेबल हूं बस। ERP आ गया सर, आ गया ERP जी, आ गया सर। ERP आ गया आपको? ये आपके पास इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर है, विच इंटीग्रेट्स ऑल फैक्ट्स of the business including planning, manufacturing, sales, finance, so they become closely coordinated. ये सारे के सारे चीजें आपस के अंदर कोऑर्डिनेट होती हैं। अगला पॉइंट है इसके अंदर जो रोल्स है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, रीडिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज। Network information system enable transactions of the exchange electronically among different companies. System linking a company to its customers, distributors or suppliers are trimmed inter-organizational systems. Redefining organizational boundaries. जब भी आप अपना सिस्टम बनाते हैं, अगर आपने एक बिल्डिंग के अंदर बनाया है तो उसी बिल्डिंग के अंदर जितने भी यूजर हैं वही उस सिस्टम को यूज कर सकते हैं, उस सिस्टम के बाहर कोई यूज नहीं कर सकता।